हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं हूं क्लास 10 के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। और अगर आप आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टर्स के फुल सॉल्यूशन को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 67 स्क्वायर मीटर्स रिड्यूस कर जाता है जब इसके लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 3 मीटर एंड ब्रेथ को डिक्रीज किया जाता है 4 मीटर। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर इस रेक्टेंगल के लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 1 मीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 4 मीटर तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 89 स्क्वायर मीटर्स इंक्रीज कर जाता है। सो हमें इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस को फाइंड करना है, यानी कि इस रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स x मीटर एंड the breadth of the rectangle equals y meter. So area of the rectangle equals क्या हो जाएगा x into y meter square. So now according to question, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि जब रेक्टेंगल के लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 3 मीटर एंड ब्रेथ को डिक्रीज किया जाता है 4 मीटर तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 67 स्क्वायर मीटर्स रिड्यूस कर जाता है। सो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 3, x इस रेक्टेंगल का लेंथ है और इसमें इंक्रीज हो रहा है 3 मीटर, सो हमने ऐड कर दिया x में से 3 को इनटू y माइनस 4। y इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है और ये डिक्रीज कर रहा है 4 मीटर, सो इसमें हमने माइनस कर दिया 4। एंड हमें बताया लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स क्या होता है एरिया, जो कि है एक्स वाई। एंड देखिए यहाँ पे हमें गिवन था फर्स्ट कंडीशन में कि जब लेंथ इंक्रीज करता है 3 मीटर और ब्रेथ डिक्रीज करता है 4 मीटर तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है 67 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग एक्स वाई में से कितना सब्सट्रैक्ट कर देंगे 67। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस फोर एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3y एंड 3 इंटू माइनस 4 इक्वल्स में मिलेगा -12 इक्वल्स एक्स वाई -67। अब देखिए एक्स वाई एंड एक्स वाई इक्वल्स के दोनों साइड है सेम साइन के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड लिख सकते हैं -4x प्लस 3y इक्वल्स -67 प्लस 12। ये लिख सकते हैं -4x प्लस 3y इक्वल्स -55 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर रेक्टेंगल के लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है 1 मीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाता है 4 मीटर तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है 89 स्क्वायर मीटर्स। सो लिख सकते हैं एंड x -1, x है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और ये रिड्यूस हो रहा है 1 मीटर, सो हमने लिख दिया x -1 इंटू वाई प्लस 4। वाई ब्रेथ है रेक्टेंगल का और ये इंक्रीज हो रहा है 4 मीटर, सो हमने लिख दिया वाई प्लस 4। एंड हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स होता है एरिया, जो कि है एक्स वाई। एंड इस केस में एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है तो 89 स्क्वायर मीटर, सो हम लोग एक्स वाई में ऐड कर देंगे 89। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं तो लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू 4, 4x एंड -1 इंटू वाई माइनस वाई
एंड -1 इंटू 4 -4 इक्वल्स XY प्लस 89। अब देखिए इक्वल्स के दोनों साइड में सेम साइन के साथ XY है तो XY कैंसिल हो जाएगा और लिख सकते हैं हम लोग 4x माइनस वाई इक्वल्स 89 प्लस 4, या लिख सकते हैं हम लोग 4x माइनस वाई इक्वल्स 93, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो 4 यहाँ पे है -4x एंड यहाँ पे है +4x, तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, -4x प्लस 3y इक्वल्स -55, एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स 93। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो x वाले टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे एंड 3y माइनस वाई इक्वल्स हमें मिलेगा 2y इक्वल्स -55 प्लस 93 इक्वल्स हमें मिलेगा 38, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 38 बाय 2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 19। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 19 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 19 इक्वल्स 93, या लिख सकते हैं 4x इक्वल्स 93 प्लस 19 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 112, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 112 बाय 4, और अगर हम लोग 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28। सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 28 एंड y इक्वल्स मिल गया 19। सो लिख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स कितना हो जाएगा 28 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स कितना हो जाएगा 19 मीटर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रेलवे हाफ टिकट का जो कॉस्ट है वो फुल फेयर का आधा है, और इस टिकट का जो रिजर्वेशन चार्ज है वो सेम उतना ही है जितना कि फुल टिकट का। फिर आगे हमें कहा गया है कि एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का मुंबई से दिल्ली के लिए कॉस्ट है 4150 रुपीज़, जबकि एक फुल और एक हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का कॉस्ट है 6255 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे बेसिक फर्स्ट क्लास, फुल फेयर और रिजर्वेशन चार्ज को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर इक्वल्स रुपीज़ x and the reservation charges equals rupees y. So cost of one full reserved फर्स्ट क्लास टिकट इक्वल्स कितना हो जाएगा रुपीज़ x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या है तो उस टिकट का बेसिक फेयर एंड y क्या है तो उस टिकट का रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है। एंड
cost of one half reserved फर्स्ट क्लास टिकट इक्वल्स क्या हो जाएगा, ₹x/2। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हाफ टिकट का कॉस्ट है वो फुल फेयर का आधा है, तो यहाँ पे फुल फेयर क्या है, ₹x। तो इस हाफ टिकट का जो फेयर है, बेसिक फेयर, वो कितना हो जाएगा, x/2। एंड क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इस टिकट पे भी सेम उतना ही रिजर्वेशन चार्ज लगता है जितना कि फुल टिकट पे। सो यहाँ पे भी रिजर्वेशन चार्ज कितना लग जाएगा, y। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट का मुंबई से दिल्ली के लिए कॉस्ट है 4150 रुपीज़। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए कि इस 4150 रुपीज़ में कुछ बेसिक फेयर है उस टिकट का और कुछ रिजर्वेशन चार्ज है। एंड हमने बेसिक फेयर को क्या कंसिडर किया हुआ है, ₹x, एंड रिजर्वेशन चार्ज को ₹y। सो लिख सकते हैं x + y इक्वल्स 4150, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है कि एक फुल और एक हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का कॉस्ट कितना है, 6255। तो हमने क्या फाइंड किया है, वन फुल रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का कॉस्ट x + y एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का कॉस्ट x/2 + y। सो लिख सकते हैं x + y प्लस x/2 + y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 6255। इस दोनों का सम इक्वल्स कितना हो गया, 6255। और अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x एंड x/2 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3x/2 एंड y + y को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2y इक्वल्स 6255। और इस टर्म को एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x + 2y/2 इक्वल 6255। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 4y, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x + 4y इक्वल्स, अगर 6255 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा 12,510। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x, और फिर अगर हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 1 and subtracting we get। तो देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3x + 3y इक्वल्स, अगर 4150 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12,450। एंड इक्वेशन 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। 3x + 4y इक्वल्स 12,510। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। और अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो x वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड 3y - 4y इक्वल्स में मिलेगा -y एंड 12,450 - 12,510 इक्वल्स हमें मिलेगा -60, या लिख सकते हैं y = 60। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे
इन इक्वेशन 1 या 2 तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. सो नाउ पुटिंग y इक्वल 60 इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 4150. तो लिख सकते हैं x प्लस वाई की प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 60 इक्वल्स 4150, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 4150 माइनस 60 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 4090. तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है 4090 एंड y का वैल्यू मिल गया है 60. एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर. सो लिख सकते हैं देयरफॉर बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर इक्वल्स कितना हो जाएगा, ₹4090. एंड y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो रिजर्वेशन चार्जेस को. सो लिख सकते हैं एंड रिजर्वेशन चार्ज इक्वल्स कितना हो जाएगा, ₹60. तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 41. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 42. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 5 साल के बाद, हैंस दैट मीन्स आफ्टर और लेटर, एक आदमी की उम्र उसके बेटे का 3 गुना हो जाता है. फिर आगे हमें कहा गया है कि 5 साल पहले उस आदमी की उम्र उसके बेटे का 7 गुना था. तो हमें उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. लेट द present age of the man equals x years and the present age of his son equals y years. So now 5 years hence man's age, 5 साल के बाद आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 years एंड सन्स एज, उसके बेटे की कितनी उम्र हो जाएगी, तो y प्लस 5 years. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि 5 साल के बाद जो आदमी का उम्र है वो उसके बेटे का 3 गुना हो जाता है. ठीक है. सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज y प्लस 5. ठीक है. अब इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स 3y प्लस 15, या लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स 15 माइनस 5, या लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स 10. और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन हमें दिया हुआ था कि 5 साल पहले जो आदमी का उम्र था वह उसके बेटे से 7 गुना था. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 years ago man's age इक्वल्स कितना हो जाएगा, x माइनस 5 एंड सन्स एज इक्वल्स कितना हो जाएगा, y माइनस 5.
ठीक है। अब देखिए, हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले जो आदमी का उम्र था वो उसके बेटे का 7 गुना था। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x-5 इक्वल्स 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अब आगे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं x-5 इक्वल्स 7 इंटू वाई 7y एंड 7 इंटू -5 -35, या लिख सकते हैं x-7y इक्वल्स -35 प्लस 5, या लिख सकते हैं x-7y इक्वल्स -30, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग equation 2 from 1 we get, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x-3y इक्वल्स 10, एंड इक्वेशन 2 क्या है, x-7y इक्वल्स -30। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, और अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x वाले टर्म्स तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, एंड -3y प्लस 7y इक्वल्स में कितना मिलेगा, 4y इक्वल्स 10 प्लस 30 इक्वल्स में कितना मिलेगा, 40, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 40/4 इक्वल्स में मिल जाएगा 10। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x -3 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 10 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 10 प्लस 30 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 40। ठीक है, तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 40 एंड y इक्वल्स मिल गया 10, एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ मैन को कंसिडर किया हुआ था x ईयर्स। सो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इक्वल्स कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स, एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। सो लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन और ओनली सन, आपको जो लिखना हो, इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे का 5 गुना था। फिर आगे हमें कहा गया है कि 2 साल के बाद उस आदमी का जो उम्र है वो उसके बेटे के उम्र के 3 गुने से 8 ज़्यादा हो जाता है। तो हमें उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इक्वल्स x years and the present age
of his son equals y years. सो कह सकते हैं कि 2 साल पहले जो आदमी का उम्र है वो कितना हो जाएगा, तो x-2 years एंड उसके बेटे की कितनी उम्र हो जाएगी, y-2 years. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में मैं फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ था कि 2 साल पहले जो आदमी का उम्र है वो उसके बेटे के उम्र का 5 गुना हो जाता है. सो लिख सकते हैं हम लोग x-2 इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज. ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं x-2 इक्वल्स 5y-10, या लिख सकते हैं x-5y इक्वल्स -10 + 2, या लिख सकते हैं x-5y इक्वल्स -8, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, 2 साल के बाद जो आदमी का उम्र है वो उसके बेटे के उम्र के 3 गुने से 8 ज़्यादा हो जाता है. सो लिख सकते हैं हम लोग 2 years लेटर मैंस एज इक्वल्स कितना हो जाएगा, x + 2 years एंड सन्स एज इक्वल्स कितना हो जाएगा, y + 2 years. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 साल के बाद जो आदमी का उम्र है वो उसके बेटे के उम्र के 3 गुने से 8 ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग x + 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज +8. ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं x + 2 इक्वल्स 3y + 6 +8, या लिख सकते हैं x-3y इक्वल्स 6 + 8 14, और 2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या लिख सकते हैं x-3y इक्वल्स 12, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x-5y इक्वल्स -8, एंड इक्वेशन 2 क्या है, x-3y इक्वल्स 12. अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड -5y + 3y इक्वल्स में मिलेगा -2y, एंड -8 - 12 इक्वल्स में मिलेगा -20, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 20/2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 10. अब हम लोग y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 10 in equation 2
वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 10 इक्वल्स 12, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 12 प्लस 30 इक्वल्स में मिल जाएगा 42। एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इक्वल्स कितना हो जाएगा 42 ईयर्स। एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन या ओनली सन, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 43।